G20 का क्या एक इंपॉर्टेंट एजेंडा हो सकता है? यूक्रेन भी, और सबकी नजर प्रधानमंत्री मोदी पर है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक और सरप्राइज लेकर आए। हम बात कर रहे हैं उनके इस सरप्राइज की जिस वक्त मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने वाली थी, विपक्षी दलों के नेता मुंबई में जुट रहे थे। ठीक उसी वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आई है। खबर यह है कि मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। सवाल यह है कि विशेष सत्र क्यों? सरप्राइज देने की आदि मोदी सरकार क्या कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? इसे लेकर अटकलें लगने लगी हैं और 3 बातें सामने आई हैं। पहली बात यह कि स्पेशल सेशन में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। इसकी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। दूसरी खबर यह कि विशेष सत्र में केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल ला सकती है। अगर यह बिल पेश हुआ और पास हो गया तो सदन का सीन कैसे बदल जाएगा, यह गणित आपको दिखाएंगे हम। तीसरी चर्चा इस बात की हो रही है कि 5 दिनों के सत्र में चंद्रयान 3 की कामयाबी और G20 की सफलता पर मोदी सरकार चर्चा करेगी और सरकार की उपलब्धियां बताएगी। सबसे पहले खबर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। सूत्रों के मुताबिक संसद भवन की नई बिल्डिंग में होने वाले विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन सबसे अहम मुद्दा हो सकता है। इसका मतलब क्या है, पहले यह जान लीजिए। क्या यह परंपरा देश के लिए नई है या पहले भी देश में एक साथ चुनाव होते रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव से। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। 1967 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। सवाल है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन जैसा देश को प्रभावित करने वाला फैसला इतना जल्दी लिया जा सकता है? इस सवाल को समझने के लिए TV9 भारतवर्ष ने संविधान विशेषज्ञों से बातचीत की। उनके मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन होगा। लेकिन इस संशोधन को लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत और 50% राज्यों में सामान्य बहुमत से पारित कराना होगा। जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन करके धारा 2 में एक साथ चुनाव की परिभाषा जोड़नी पड़ेगी। इन संवैधानिक मुश्किलों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी कई मंचों पर वन नेशन वन इलेक्शन की पैरवी कर चुके हैं। तो सवाल वही है, क्या संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार ऐसा कोई बिल लाएगी या नहीं? सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में क्या कहते रहे। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। अब यहां आप ये भी देख लीजिए कि कहां किसकी सरकार है। बीजेपी गठबंधन की सरकार 15 राज्यों में है, जबकि कांग्रेस गठबंधन की सरकारें 7 राज्यों में है। बाकी के राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं। बिल पारित कराने के लिए 50% राज्यों की सहमति चाहिए, तो उस हिसाब से केंद्र सरकार के लिए यह बिल पास कराना बहुत मुश्किल भरा नहीं होगा।